जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में कब है महाशिवरात्रि, क्या है तिथि, जानेंगे चारों पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व को। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बहुत ही विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। यही कारण है कि हर साल फागुन मास में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन चार पहर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करने पर जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि में चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है और इस दिन शिव जी की पूजा उपासना करने से साधक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी। 26 फरवरी दिन बुधवार की सुबह 11:08 से लेकर 27 फरवरी दिन गुरुवार की सुबह 8:50 तक। सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है, इसलिए साल 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं चारों पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त का, जिसमें सबसे पहले पहर की पूजा का समय है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार की शाम 6:19 से लेकर रात्रि के 9:26 तक। महाशिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा का समय है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार की रात्रि के 9:26 से लेकर रात्रि के 12:34 तक। महाशिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा का समय है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार की रात्रि के 12:34 से लेकर 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार की सुबह 3:40 तक। और महाशिवरात्रि के चौथे पहर की पूजा का समय रहेगा 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार की सुबह 3:40 से लेकर सुबह के 6:48 तक। महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार की सुबह 8 बजे के बाद। तो चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि को। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय के पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि काले रंग के वस्त्र को धारण न करें। भगवान शिव का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें और मंदिर जाकर शिवलिंग में जल अभिषेक और दूधाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, बेल और जौ की बाली को चढ़ाने के बाद भोग लगाएं और आरती करने के साथ शिव चालीसा, मंत्र, स्रोत और कथा का पाठ करें। और अगर आसपास शिव मंदिर न हो तो घर में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा कर लें। इस दिन शिव महापुराण का पाठ, महामृत्युंजय और शिव के 5 अक्षर वाले मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए और हो सके तो महाशिवरात्रि की पूरी रात्रि जागरण करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पहर के अनुसार पूजा विधि को। पहले पहर की पूजा में महाशिवरात्रि की पहले पहर की मुहूर्त में शिवलिंग को दूध से स्नान कराएं और इस मंत्र का जाप जरूर करें, ह्रीम ईशानाय नमः। दूसरे पहर की पूजा यानी कि महाशिवरात्रि के दूसरे पहर की मुहूर्त में शिवलिंग को दही से स्नान कराएं और इस मंत्र का जाप करें, ह्रीम अघोराय नमः। तीसरे पहर की पूजा महाशिवरात्रि के तीसरे पहर की मुहूर्त में शिवलिंग को घृत यानी कि घी से स्नान कराएं और इस मंत्र का जाप करें, ह्रीम वाम देवाय नमः। चौथे पहर की पूजा यानी कि महाशिवरात्रि के चौथे पहर की मुहूर्त में शिवलिंग को शहद से स्नान करें और इस मंत्र का जाप करें, ह्रीम सघो जाताय नमः। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं महाशिवरात्रि के महत्व को।
धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या किया था और महाशिवरात्रि के दिन यानी कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही उनकी तपस्या सफल हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। यही कारण है कि इस दिन भगवान शिव और शक्ति के मिलन का संकेत भी होता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि का वार सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य को पाने के लिए करती है, तो वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर को पाने के लिए व्रत रखती है। रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं madurai-mehendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।